तो तुम्हें भी देना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम फाइनल डिसीजन लेंगे। अपने ही पैरों की आहट अजनबी लगने लगी है। रोते रहना तुम्हारी याद में अच्छा लगने लगा है। मेहंदी का लाल रंग आंखों में उतर आता है। दिल जलाकर कोई अपनी कितनी रातें रोशन करे। अब तो जिद है कि अंधेरे में कुल जाना है। What a performance, विधि। I'm impressed. मुझे फिल्म मिल गई मुन्ना, मुझे फिल्म मिल गई। कहा था ना मैंने, उस मनुष्य विधि का साया मुझे जीने नहीं देगा। एक नागिन की तरह वो मुझे डसती चली जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सब कुछ छीन गई वो मेरा, सब कुछ। लिसन अंकिता, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। आप दोनों ने कहा था ना कि इस फिल्म की हीरोइन मैं बनूंगी। उस गौरी के सामने मेरी नुमाइश की गई और फिर पता नहीं वो विधि कहां से आई और मेरे सामने मेरे हाथ से उस फिल्म को छीन के ले गई। और आप दोनों कुछ नहीं कर पाए ना, तब कुछ नहीं कर पाए आप दोनों, और अब मुझे समझा रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं इस फिल्म की हीरोइन बनूं। Enough. सही बात चुपती है ना? Enough is enough, अंकिता। तुम्हें क्या लगता है कि हम नहीं चाहते कि तुम हीरोइन बनो? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम विधि के साथ काम करना चाहते हैं? आज जो तुम रिजेक्ट हुई हो ना, खुद की वजह से हुई हो। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। रोशन अंकल सही तो कह रहे डैड। एक्टिंग तुम्हें करनी थी, परफॉर्मेंस तुम्हें देनी थी, जो कि तुमसे नहीं हुई। प्रेम, व्हाट प्रेम? या हम पर चिल्लाने से अच्छा होता कि तुम वहां गौरी के सामने अच्छी एक्टिंग करती, लेकिन नहीं। जैसी घटिया एक्टिंग तुमने पहली फिल्म में की ना, वैसी वहां गौरी के सामने की। तुम्हारा मतलब मैंने अपनी फिल्म में घटिया एक्टिंग की है? एकदम घटिया। अगर तुमने अच्छी एक्टिंग की होती ना, तुम्हारी फिल्म के हिट होने के बावजूद तुम फ्लॉप नहीं होती। प्रेम, अरे व्हाट प्रेम प्रेम प्रेम? जानती हो, हमारी फिल्म के हिट होने के बाद मुझे ऑफर्स पे ऑफर्स आ रही है, लेकिन तुम्हें नहीं आ रही है। मैं रोज के 10 इंटरव्यूज देता हूं, पर तुमने आज तक एक इंटरव्यू दिया है? और वो मंगलानी की फिल्म तुम्हें मेरी वजह से मिली। अंजी रेड्डी की फिल्म तुम्हें मेरी वजह से मिली। हमारा एहसान मानने की जगह तुम हम पे चिल्ला रही हो। और तुम्हें पता है, अरे तुमसे ज्यादा सुंदर, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां स्टूडियो के चक्कर काटती रहती हैं, लेकिन उन्हें कुत्ता नहीं पूछता। अरे जिंदगी बीत जाती है, बुढ़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं देता उन्हें। अगर तुम मल्लिका महेश्वरी की बेटी नहीं होती ना, तो किसी फिल्म की हीरोइन भी नहीं होती, और ना ही मेरे घर की बहू। समझी तुम? मुझे तो लगता है कि टैलेंट और लक की वजह से वो विधि हीरोइन बन जाएगी, लेकिन तुम यहाँ खड़े खड़े सिर्फ चिल्लाती रह जाओगी। आई ना, दिल की बात मुंह पर आई ना। क्यों भूल क्यों नहीं पा रहे हो तुम उस विधि को? आशिकी खत्म क्यों नहीं हो रही है तुम दोनों की? क्यों? ऐसा क्या किया है तुम दोनों ने भोपाल में जो एक दूसरे को... आज तक कभी मेरी मॉम ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं है। सिर्फ वही है जो मुझसे प्यार करती है, सिर्फ वही है जिन्हें मेरी चिंता है। आज अगर मेरी मॉम मेरे साथ होती, किसी की हिम्मत नहीं होती मुझ पे हाथ उठाने की, किसी की हिम्मत नहीं होती। हाँ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ लॉकअप में है, लॉकअप में, और वहां से जाएगी जेल, जेल से पता नहीं कहां। समझ में आई बात? समझ में आई बात?
सगाई तोड़ कर जा रही हूँ, हर रिश्ता तोड़ कर जा रही हूँ। पर इतना याद रखना कि आज से तेरी और मेरी दुश्मनी शुरू हो गई। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। वाह वाह रोशन साहब, वाह। चुप हो जा। चल क्या सोचा था तुमने कि मैं हमेशा आप अंदर ही रहूंगी, लॉकअप से जेल और जेल से फांसी के फंदे तक। ऐसा नहीं हुआ रोशन नंदा, नहीं हुआ ऐसा। आ गई मैं बाहर, हो गई रिहा और खड़ी हूं यहां पर तुम्हारे सामने। मैंने तो सोचा था यहां आऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी मैं, मेरी बेटी को रखने के लिए, उसे संभालने के लिए। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे यहां आकर तुम्हें मेरी बेटी को रखने के लिए किराया देना पड़ेगा। वहीं रुको। रोशन नंदा, अगर तुम चाहते तो इस फिल्म में हीरोइन मेरी बेटी अंकिता हो सकती थी। अगर तुम चाहते तो मेरी बेटी हमेशा खुश रह सकती थी। अगर तुम चाहते तो मेरी बेटी की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आते। चीज हो तुम, तुमने सिर्फ अपना फायदा देखा ना, है ना? You know what? जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं ना, वो कभी नजदीक का फायदा नहीं, दूर का नुकसान देखते हैं। और क्या कहा था तुमने? अंकिता अगर मेरी बेटी नहीं होती तो फिल्म की हीरोइन नहीं होती। अंकिता अगर मेरी बेटी नहीं होती तो इस घर की होने वाली बहू नहीं होती। रोशन नंदा, तुम ये भूल गए कि अंकिता मेरी बेटी है। अंकिता मलिका महेश्वरी की बेटी है। और रही बात हीरोइन की, हीरोइन तो मैं उसे बना कर रहूंगी, and I mean it. Understand? और रही बात इस घर की बहू बनने की, तो रोशन नंदा, मलिका माहेश्वरी की बेटी अंकिता किसी की मोहताज नहीं है। लेके जा रही हूं अपनी बेटी को, सगाई तोड़ कर जा रही हूं, हर रिश्ता तोड़ कर जा रही हूं। पर इतना याद रखना कि आज से तेरी और मेरी दुश्मनी शुरू हो गई।
मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तुम्हारी वजह से ना। रोशन नंदा, मैंने अगर अपनी बेटी के एक एक आंसू का बदला तुमसे नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी मल्लिका महेश्वरी नहीं। चल अंकिता, शेरनी की तरह दहाड़ के गई है डैड। शेरनी बेटा, शेर की दहाड़ ना जंगल में अच्छी लगती है, लेकिन जब वो सर्कस में आता है तो रिंग मास्टर के इशारों पे नाचता है। मैं नचाऊंगा इसे, और ऐसा नाच नचाऊंगा कि दुनिया देखेगी। चलो मान लिया इस फिल्म के साथ ना सही, पर तुम्हारे साथ तो लेन देन है ना मेरी। और सलाखों से बाहर मैं अपनी बेटी को दिलासा देने नहीं आई हूँ, मैं उसकी जिद पूरी करने आई हूँ। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। हेलो विदे, क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक क्यों गई? पैरों तले से जमीन खिसक गई या सर से आसमान? क्या सोचा था तुमने कि मल्लिका महेश्वरी अब सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटेगी, है ना? वेल, इसमें तुम्हारी गलती है भी नहीं। होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर इंसान कुछ ऐसे ही गलत सोचता है, इतराने लगता है। नहीं विधि, ऐसे मत देखो मुझे। मैं हूं मल्लिका महेश्वरी, जेल की सलाखों से आजाद होकर तुम्हारे सामने खड़ी हूं। नहीं, मैं ये देख रही हूं कि एक इंसान अपने पैसों के बलबूते पर क्या क्या कर सकता है। एक लड़की को फंसा सकता है, रात के अंधेरे में गोवा आ जा सकता है, एक लड़की को बेइज्जत करके खुद बाइज्जत बरी भी हो सकता है। सच कहूं ना विधि, तो पैसे की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। पैसे की ताकत को तुमने बहुत कम आंका।
इस दुनिया में इंसान पैसों से बहुत कुछ कर सकता है। वेल, बहुत कुछ क्यों, सब कुछ कर सकता है। नहीं, गलत फहमी में है आप। पैसों की ताकत सच्चाई से बड़ी कभी नहीं हो सकती। झूठ और अधर्म के 10 सर होते हैं, रावण की तरह, लेकिन फिर भी एक ना एक दिन उनका वध जरूर होता है। वेरी गुड डायलॉग विधि। देखो ना विधि, मैं तो तुम्हें फूल देने आई थी और एक तुम्हारी बातें हैं जो मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। वो क्या है ना, मल्लिका महेश्वरी, जो चीज आपने मुझे दी है वही मैं आपको वापस करूंगी ना। छोड़ो ना विधि, हिसाब किताब तो बाद में भी होते रहेंगे। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहने आई थी कि वेलकम टू माय वर्ल्ड, वेलकम टू फिल्म इंडस्ट्री, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दिस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। मेरी बेटी की जगह तुम सिलेक्ट तो हो गई हो, पर मगरूर मत होना कि तुम स्टार बन गई हो। नहीं वेदी, शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। मैं मगरूर नहीं हुई, लेकिन हाँ, मुझे एक बात जरूर दिख रही है, आप थोड़ा डरी हुई है, वो भी मुझसे। विधि, वरना इस तरह मुझसे मिलने फूल लेकर नहीं आती आप। और हाँ, एक बात सही कही है आपने, हिसाब किताब लगा रहेगा। और हाँ, ये फूल है ना, लिख देना हिसाब, क्योंकि ये फूल तो मैं आपको वापस जरूर करूँ। सिर्फ एक बात नहीं पता है मुझे, जब मैं आपको फूल वापस करूंगी तब आपकी आंखें खुली होगी या बंद? वाह, बहुत बड़ी बात कर दी लड़की तूने, पर मजा आएगा। चैलेंज जितनी बड़ी होती है ना, खेल का मजा उतना ही मजेदार होता है। सच कहूं विधि, चाहती तो मैं भी नहीं हूं कि हम दोनों की लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाए। नहीं तो ये फूल मैं तुम्हारे हाथ में देने नहीं आती, तुम्हारी अर्थी पे चढ़ाती। जरूर। ये फूल जरा संभाल कर रखना विधि, कांटे चुभ न जाए। डोंट वरी, आदत है मुझे कांटों से संभलने की। आप जैसे लोगों ने ही दी है मुझे ये आदत। ऑल द बेस्ट। वेट 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 वेट, शायद आप एक बात भूल रही है, इस फिल्म से आपका कोई लेना देना नहीं है। ओह रियली? बहुत हिम्मत है तुम में, हाँ? पर साथ साथ में नादानी भी बहुत है। सच कहूं ना विधि, तो ऐसे लोगों पर मुझे तरस आता है, और तुम पर तो खास। चलो मान लिया इस फिल्म के साथ ना सही, पर तुम्हारे साथ तो लेन देन है ना मेरी। और सलाखों से बाहर मैं अपनी बेटी को दिलासा देने नहीं आई हूं, मैं उसकी जिद पूरी करने आई हूं, चाहे वो जायज हो या नाजायज। मिलते रहेंगे।
इनके प्रोड्यूसर है अंजी रेड्डी और डायरेक्टर है आप। उस मलिका को तो मैं फ्लोर पे भी नहीं आने दूंगा। इस शूटिंग फ्लोर पर अब हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन होगा डैड, और वो है विधि। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। शिंदे, मैंने तुमसे कहा था कि जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मलिका सलाखों से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो कैसे निकली वो टोनी का डाइंग डिक्लेरेशन था ना तुम्हारे पास, तो रिहा कैसी हुई वो? जवाब दो मुझे। हाँ, समझ गया डैड, पता चला वो मलिका रिहा कैसे हुई? शिंदे गद्दार निकला। शिंदे गद्दार निकला। बेटा, आज से 12 साल पहले मैंने मलिका के साथ पहली फिल्म बनाई थी, सस्पेंस थ्रिलर, जिसका राइटर डायरेक्टर मैं ही था बेटा। कमाल का सीन था उसमें एक, जो मैंने डायरेक्ट किया था। लोगों ने बोला कि वाह रोशनंदा, क्या सीन डायरेक्ट किया है तुमने। बेटा, पुलिस की गिरफ्त में विलन होता है, उसे फांसी होने वाली होती है, लेकिन एक रात पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है, सारे सबूत जल के राख हो जाते हैं, और सबूत ना मिलने की वजह से वो विलन रिहा हो जाता है। और आज 12 साल के बाद मलिका ने सेम सीन डिट्टो कॉपी किया है। टोनी का डाइंग डिक्लेरेशन जल के राख हो गया बेटा, जल के राख हो गया। और मलिका ने इतने पैसे खिलाए हैं कि किसी न्यूज चैनल पे ये न्यूज नहीं चलेगी, किसी अखबार में ये न्यूज नहीं छपेगी, किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि एक छोटा सा जो हादसा हुआ उसके पीछे इतनी बड़ी साजिश छिपी है। अब इसके लिए सिर्फ 2 ही चीजें चाहिए इंसान के पास, या तो पैसा या बहुत तगड़ा मुकद्दर। और उस मलिका के पास दोनों है। डोंट वरी डैड, उस मलिका से अब डरने की जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने? आई सेड उस मलिका से अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास पैसा है तो हम भी अब कोई रास्ते पे नहीं खड़े हैं। सुपरस्टार हूं मैं, सुपरस्टार। साल की 10 फिल्में साइन करूंगा, उससे भी ज्यादा पैसे कमा के दिखाऊंगा। और जहां तक रही बात रिश्ते की, वो तो उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। वाह, कमाल है। आज पहली बार तुम्हारे जबान से ऐसी बातें सुन रहा हूं, और पहली बार ये भी देख रहा हूं कि रिश्ता ना टूटने पर, मतलब रिश्ता टूटने पर तुम्हें दुख नहीं हुआ। क्यों डैड, पहले मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, और रिश्ता भी कोई पहली बार नहीं टूटा ना। एक्सपीरियंस। आई लाइक द एटीट्यूड। अच्छा, एक बात बताओ कि अभी मलिका क्या करेगी? मलिका क्या करेगी डैड, वो सोचने की जरूरत ही नहीं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है अंजी रेड्डी और डायरेक्टर है आप। उस मलिका को तो मैं फ्लोर पे भी नहीं आने दूंगा। इस शूटिंग फ्लोर पर अब हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन होगा डैड, और वो है विधि। सुना है अंजी, वापस खींच लो। अंजी रेड्डी की फिल्म में तुम पैसा नहीं लगाओगे। अब तुम्हारा नुकसान मैं भरपाई करूंगी राजशेखर। आज से तुम उस फिल्म के साथ नहीं जुड़े हो, समझ गए ना? वेरी गुड।